यहाँ 12वीं कक्षा तक पढ़ाए जाने वाले महत्वपूर्ण केमिकल एलिमेंट्स, जिसे हिंदी में रासायनिक तत्व कहा जाता है, उनकी सूची दी गई है। उनकी गुणवत्ताओं के बारे में हम बात करेंगे तो पहला है हमारा हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व होता है, लाइटेस्ट एलिमेंट। हाईली फ्लेमेबल मतलब अत्यधिक ज्वलनशील है। पानी और कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक प्रमुख घटक है। दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इनिशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए आवश्यक है, जलने में सहायक है, वायुमंडल में 21% की मात्रा में मौजूद है। तीसरा है कार्बन, सभी जीवों में पाया जाने वाला है, मतलब बेसिक ऑफ लाइफ। डायमंड और ग्रेफाइट का मुख्य घटक बोले तो कार्बन है। पेट्रोलियम और कोयले में मौजूद है, इनकी ज़्यादा मात्रा में वही पाया जाता है। अब बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन वायुमंडल का 7.8% हिस्सा है। फर्टिलाइजर्स और अमोनिया में उपयोग किया जाता है। प्रोटीन और डीएनए का मुख्य घटक है। पांचवा सोडियम, पानी में तेजी से प्रतिक्रिया करता है। टैबलेट साल्ट NaCl का प्रमुख घटक, तंत्रिक संचार में उपयोग किया जाता है। अब बात मैग्नीशियम की आती है। हल्की लेकिन मजबूत धातु, शरीर में एंजाइम करने में काम आती है और फायर वर्क्स में भी इसका पूरा इस्तेमाल किया जाता है। बात करेंगे एल्यूमिनियम की। हल्की धातु, जंग रोधक है। अब बात करेंगे सिलिकॉन की। सेमीकंडक्टर तत्व, कंप्यूटर चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग, कांच, ग्लास और सेरेमिक का प्रमुख घटक। नौवां फास्फोरस, उर्वरक का फर्टिलाइजर और डीएनए में महत्वपूर्ण, मानसिक और आतिशबाजी में उपयोग, शरीर में हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। बात करेंगे 10वां सल्फर की। अंडे और प्याज जैसी गंध वाला तत्व, दवाई और बैटरी में उपयोगी, प्रोटीन और अमीनो एसिड का महत्वपूर्ण घटक है। 11वां क्लोरीन, कीटाणुनाशक, पीने के पानी में को शुद्ध करने में उपयोगी, प्लास्टिक, पीवीसी और ब्लीच में मौजूद होता है। बात करेंगे आयरन की। मजबूत और चुंबकीय तत्व, खून या हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक, स्टील बनाने में उपयोग होता है। आप कुछ जरूरी मेटल्स जानते हैं। नीचे मेटल्स, धातु, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। मेटल क्या होते हैं जानते हैं। ये चमकदार, बिजली और गर्मी के अच्छे चालक होते हैं। यह आमतौर पर ठोस होते हैं। चलो कुछ उदाहरण देखते हैं। अल्कलाइन मेटल्स, शारीरिक धातु, उसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आते हैं। अगला अल्कलाइन अर्थ मेटल, शारीरिक पृथ्वी धातु, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम। और ट्रांजैक्शन मेटल्स, संक्रमण धातु, आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड और निकेल आते हैं। और अन्य धातुओं में एल्यूमिनियम, टीन एंड लीड आती है। तो आप बात करेंगे नॉन मेटल्स की, अधातुओं की। ये चमकदार नहीं होते, बिजली और गर्मी के खराब चालक होते हैं और इनसे गैस, ठोस या द्रव्य रूप में हो सकती है। उदाहरण पे गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि। सोडियम नॉन मेटल्स, ठोस, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन। लिक्विड नॉन मेटल द्वारा अधातु, ब्रोमीन, इसमें मेटलाइट अपधातु भी आती है। यह धातु और अधातुओं के गुणों का मिश्रण होते हैं। ये आधी अच्छी चालक होते हैं और सेमीकंडक्टर इसे कहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन में इस्तेमाल। उदाहरण में ब्रोमीन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एनाटोमी और ट्यूलेरियम।